हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस। बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है मिसलेनियस। पहले तो हमें इस एओडी चैप्टर की एक्सरसाइज 3 लेटेस्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 के मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं। अब वही एक लेवल ऊपर हमारा मिसलेनियस में आ जाता है, तो भाई क्या करें? अरे करना क्या है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते ही सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, हैबिट में आ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको इतना कुछ समझ नहीं आने वाला। मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, एक्स की वैल्यूज उसको पुट करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है कि वो वैल्यू पूछ रहा है या क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है। तो अभी शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 एओडी क्लास 12। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ई। तो ये है हमारा फंक्शन और हमें इसे कराना है मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ई पर। ठीक है, शुरू करते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा कराने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेथड शुरू होता है, जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो डेरिवेटिव के लिए हम क्वोशिएंट रूल को फॉलो करते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर को पहले डेरिवेट करो, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो। तो लॉग एक्स का करेंगे डेरिवेट, यहाँ करेंगे हम log x का डेरिवेटिव यानी d ऑफ log x अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे इनटू में x ऐसे ही आ जाएगा, फिर माइनस log x ऐसे ही आएगा ऊपर वाला फंक्शन, और डेरिवेटिव किसका होगा? डिनोमिनेटर का होगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वोशिएंट रूल लग गया। ठीक है, डेरिवेट करेंगे। अब log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू एक्स माइनस log x ऐसे ही आ जाएगा, log x dx से dx कैंसिल, यानी x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये 1 बचा, अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा ऊपर? 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। हम सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमें पुट करना है एफ डैश एक्स को, यानी पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन में हम जो भी एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसको 0 के इक्वल पुट करें तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, जो कि बन जाएगा 0। तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0। अब लॉग एक्स यहाँ पे क्या है? माइनस, उधर जाके होगा प्लस, तो 1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। अब बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि log x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो log की वैल्यू 1 कब होती है? log की वैल्यू 1 होती है e पर, यानी log e की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना है। तो 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 की जगह हम लिख देते हैं log e इक्वल्स टू log x। अब जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे तो log से log कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना, बस यहाँ पे देखना है कि कंपेयर हो रहा है दोनों साइड, तो log से log कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? e। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसको कराना था हमें मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ई। एक्स की वैल्यू तो निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्स की जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको मैक्सिमम प्रूव कराना है। अब मैक्सिमम प्रूव कराने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था मेरा। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, मुझे इसको करना है डबल डेरिवेट। डबल डेरिवेट करेंगे, फिर से देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फिर लग रहा है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे फिर से बच्चों। तो डेरिवेटिव करेंगे पहले न्यूमरेटर का, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, देन माइनस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर ऐसे ही, फिर हम करेंगे यहाँ पे माइनस, न्यूमरेटर को रखेंगे ऐसे ही एज इट इज, और नीचे जो भी डिनोमिनेटर है इसका कर देंगे डेरिवेटिव, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, हमें करना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय जो भी नीचे है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। चलो 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और माइनस लगा हुआ है इसलिए -1/x इनटू में x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1 माइनस log x ऐसे ही आ जाएगा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर आगे आ जाएगी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ हो गया ये 2x अपॉन x की पावर 4। अब यहाँ एक x कैंसिल, क्या बचा ऊपर -x माइनस 1 माइनस log x 2x अपॉन x की पावर 4। ये है हमारा डबल डेरिवेटिव, ये है हमारा डबल डेरिवेटिव। हमें कराना है इसे मैक्सिमा, लेकिन मैक्सिमा प्रूव कराने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने यहाँ निकाल ली। अब हमें जो मैक्सिमा कराना है बच्चों, वो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना होता है। यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल्स टू e, तो हम यहाँ से इसे चेक करेंगे। अब एट x इक्वल्स टू e, एट x इक्वल्स टू e में जो डबल डेरिवेटिव होगा वहाँ पे हम x को e पुट कर देंगे, और जहां जहां x है वहां पे e पुट करो, माइनस e माइनस 1 माइनस log e इंटू 2e अपॉन e की पावर 4। जहां x था वहां पे हमने e पुट कर दिया, ठीक है, तो यहां हो गया माइनस e माइनस। अब बच्चों अभी मैंने बताया था log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहां पर आया था हमारा 1 की जगह हमने क्या लिखा था log e लिखा था, तो 1 की जगह हम log e लिख सकते हैं, या फिर log e की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या बन गई 1 बन गई, तो ये हो गया 1 माइनस 1 2e अपॉन e की पावर 4। माइनस e माइनस 1 माइनस 1 0, 0 से 2e मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, अपॉन e की पावर 4। एक्सपोनेंट से एक एक्सपोनेंट कट गया, यहाँ क्या बचा -1 अपॉन e की पावर 3। अब जो e एक्सपोनेंट फंक्शन होता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं पॉजिटिव होती है। दोबारा सुन लो, जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है उसका अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एक्सपोनेंट फंक्शन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका जो वैल्यू होगी ई क्यूब की वो हमेशा 1 होगी, चाहे e की पावर माइनस में भी हो तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो ये 1/e³ जो था ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन इस माइनस की वजह से ये जो डबल डेरिवेटिव था एट x इक्वल्स टू e पे, एट x इक्वल्स टू e पे ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, ये हो गया लेस देन 0। क्यों हो गया भाई, दोबारा देख लो, जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 से छोटा, और हमें पता है कि जब डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है देयरफॉर जो fx है वो मिनिमम वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। किस पे हुआ, हमने क्या वैल्यू डाली थी एट x इक्वल्स टू e। तो ये होता है क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम करा दिया, वैल्यू निकाल ली, वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया, वहां से हमारा ये माइनस में आ गया, तो यानी ये हो गया मैक्सिमम। आया समझ, नोट करो इसको, इसके बाद आप इसको सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, नोट कर लो इसको फटाफट से। ओके हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे ABC। इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस B। अब यहाँ लिखा है फिक्स्ड बेस, जिस भी क्वेश्चन में फिक्स्ड लिखा होता है या गिवन लिखा होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो बेस आ गया वो है B और वो फिक्स्ड है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। टू इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, जो सेंटेंस बनाया हुआ है इन्होंने उसमें कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि भाई B डिक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस B। इस विद फिक्स्ड बेस B को साइड कर दो, ये बन जाएगा टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये जो दोनों हैं ये डिक्रीज हो रही हैं, तो हम लेट कर लेते हैं इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। हमने साइड्स को मान लिया x, ठीक है। तो जो ये है ये डिक्रीज हो रही है, dx/dt x डिक्रीज हो रही है तो माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। आगे देखते हैं,
हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। अब वो पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी जो दोनों साइड जब बेस के बराबर आ जाएगी तब हमें निकालना है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक fx को इंक्रीज डिक्रीज चेक किया था, मैक्सिमम मिनिमा चेक किया था, उसमें भी हमें एक वैल्यू दी हुई थी एट x इक्वल्स टू e। वो वैल्यू हमने निकाली थी एक्चुअली, वो दी नहीं हुई थी। वहां पे कह रहा था शो करो कि x इक्वल्स टू e पे वो fx जो था वो मैक्सिमम था, तो हमने वो वैल्यू निकाली। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें वो वैल्यू निकालनी नहीं होती, वो वैल्यू हमें दी हुई है x इक्वल्स टू b। तो ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा तो आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो रिलेशन दे रखा होगा इसको आपको यूज करना है dA/dt के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां से हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए पहले तो। अब एरिया जब हमें चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके लिए मेरे को इसकी हाइट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC। यहां से हमने कंस्ट्रक्शन कर ली AD परपेंडिकुलर टू BC। अब जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो बेस को दो इक्वल पार्ट में भी बांटता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये दो ट्रायंगल में होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका मीडियन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बन गया b/2 और ये भी बन गया b/2। तो ये हाफ हाफ हो गए, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में बेस को डिवाइड करता है। चलो अब लगाते हैं इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो है AB विच इज x, परपेंडिकुलर है AD, हमें नहीं पता इसलिए हम अभी इसको AD लिखेंगे। और बेस, सिर्फ इस ट्रायंगल का बेस देखना है हमें पूरा नहीं लेना, हमें इस ट्रायंगल का बेस देखना है क्योंकि पाइथागोरस इसमें लगा रहे हैं हम। तो बेस है b/2, बेस है b/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया x² इक्वल्स टू AD² प्लस b² अपॉन 4, x² माइनस b² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD²। ये इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, x² माइनस b² अपॉन 4 इक्वल्स टू AD। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो AD की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे लिए ही इजी होगा क्वेश्चन में। तो AD यहां से LCM ले लिया हमने, ये बन गया 4x² माइनस b² अपॉन 4, जो कि बाहर निकल के 4 हो जाएगा 1/2। ये बाहर निकल के हो गया 1/2। तो यहां से AD आ गया हमारे पास। अब AD हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें पूरा ट्रायंगल चाहिए, हमें पूरा ट्रायंगल को dA/dt का हमें ये देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया को हम A से डिनोट कर देते हैं। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना था, बेस ये पूरा था जिसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है, b दे रखी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज AD। तो हाफ इंटू b और AD की वैल्यू हमने यहां निकाली, हाफ रूट 4x² माइनस b²। अब ये बन गया b/4 रूट 4x² माइनस b²। एरिया का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, एरिया आ गया रूट b/4 रूट 4x² माइनस b²। अब इसको डेरिवेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में बोल रहा था एट विच रेट एरिया इज डिक्रीजिंग। तो एरिया डिक्रीज हो रहा है कितने रेट से, रेट मतलब टाइम, तो dA/dt। इसको डेरिवेट करेंगे। अब जब डेरिवेट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि कौन कांस्टेंट था और कौन चेंज हो रहा था। तो यहां लिखा था फिक्स्ड बेस b, तो b तो है कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, x हो रहा है, क्योंकि वही पूछ रहा है कि भाई x डिक्रीज हो रहा है, कितने रेट से डिक्रीज होता जाएगा, तो इसका एरिया भी कम होता जाएगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है, b है। तो अगर कांस्टेंट b है और डेरिवेट करेंगे तो भाई इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगाना, क्योंकि b है कांस्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, यही गलतियां होती है एग्जाम में। अब इसको जब डेरिवेट करेंगे 4x² माइनस b², इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, रूट का डेरिवेटिव ऑफ रूट होता है 1/2 रूट x। 1/2 लिख दो और ये पूरा ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। ठीक है,
तो इसको जब डेरिवेट किया तो ये हो गया 1/2 और नीचे ही हो जाएगा 4x² माइनस b²। लेकिन यहाँ तो x था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या करना होता है, जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसे भी आप डेरिवेट करोगे, इसको भी डेरिवेट करोगे, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाएगी 2 4 जा 8, तो 8x माइनस b²। b क्या था, b था कांस्टेंट, गिवन लिखा है वहां पे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 8x माइनस 0 है तो हटाई दो उसको, सिर्फ 8x बचा। अब इसको जब कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, ये क्या क्या बचा bx अपॉन अंडर द रूट 4x² माइनस b²। लेकिन एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जब आप डेरिवेट कर रहे थे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। वेरिएबल क्या था, x था, x को डेरिवेट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में dx/dt भी आएगा। x को डेरिवेट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx/dt आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब dx/dt की वैल्यू कहाँ है, ये रही। क्वेश्चन में दे रखा था कि जो ये x है इक्वल साइड है, ये डिक्रीज हो रही है -3, यानी डिक्रीज मतलब माइनस, और कितने रेट से, 3 के रेट से। तो dx/dt की वैल्यू डल गई -3, ठीक है, -3 डल गई। तो अब यहाँ ये बन गया -3 bx अपॉन अंडर द रूट 4x² माइनस b²। ये आ गया मेरा dA/dt, ये आ गया dA/dt। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई एट x इक्वल्स टू b। हमने एरिया का एक्सप्रेशन निकाला पहले, उसको डेरिवेट किया। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू b, एट x इक्वल्स टू b, तो dA/dt क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे हम, b डाल देंगे। तो जब x को हमने b डाला तो ये बन गया b² माइनस 3b² अपॉन, यहाँ x को जब b डालेंगे तो ये बन जाएगा 4b² माइनस b² माइनस 3b² अंडर द रूट 3b²। अब इसको बाहर निकालेंगे रूट से, माइनस 3b² अपॉन रूट 3b, रूट के बाहर निकला, ये आ गया रूट 3b, एक b से एक b कैंसिल, तो ये बचा -3/√3b। अब यहाँ देखो ध्यान से, बेस तो हमारा कांस्टेंट था, ट्रायंगल का जो बेस था वो तो कांस्टेंट है, गिवन लिखा था, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, बेस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये पॉजिटिव है, 3 एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है, √3 पॉजिटिव है, बचा क्या माइनस, इसलिए पूरी वैल्यू क्या बन गई माइनस। और किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 3/√3 को रेशनलाइज कर दो, यहाँ पे 3/3 को रेशनलाइज कर दो, √3/3, तो ये बन गया 3√3b अपॉन 3 कैंसिल, तो -√3b। तो जो एरिया था, देयरफॉर एरिया is decreasing at √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है ये, √3b के रेट से डिक्रीज हो रहा है। माइनस का साइन ऑटोमेटिकली मतलब बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर, एरिया इतने रेट से डिक्रीज हो रहा है। इसको करो नोट, देखो आराम से करो इसको प्रैक्टिस, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। करो जी, नोट करो इसको। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इज दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। पहला क्वेश्चन था मैक्सिमा, दूसरा क्वेश्चन था रेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब इसमें है इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब हमें वो इंटरवल बताने हैं जिसमें ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीजिंग बताना है। एट x बिटवीन 0 to 2π, x जो दे रखा है वो 0 से 2π के बीच में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस है, तो इस पहले fx को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको पहले करो सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, 4 sin x, इसमें से कॉमन निकालो, क्या आ रहा है -x आ गया कॉमन, क्या बचा 2 + cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x। दिख गया होगा यहाँ पे ऐसा क्यों किया, कॉमन क्यों निकाला। 4 sin x और इसको अलग अलग कर दो, -x 2 + cos x, और जो डिनोमिनेटर था इसको डिवाइड कर दो दोनों से, क्योंकि ये मोनोमियल था इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया, 2 + cos x से दोनों डिवाइड हो गया।
यहाँ पे तो जो दिख रहा है हमें 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, आसान हो गया। क्वेश्चन को इजी बनाओ जितना बना सकते हो, ऑब्जर्व करो। 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, यहाँ बचा माइनस एक्स आ गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता ये। तो अब यहाँ से करेंगे डेरिवेट से एफ डैश एक्स। जब डेरिवेट करेंगे तो यहाँ तो लगेगा क्वेश्चन रूल, इसमें लगाएंगे क्वेश्चन रूल, डेरिवेट होगा 4 साइन एक्स बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ऐसे ही 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, और ये पूरा डिवाइड होगा क्वेश्चन रूल के हिसाब से 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो dx बाई डी एक्स, आंसर तो 1 ही आएगा उसका भी। चलो इसे डेरिवेट करते हैं। 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव, 4 तो कांस्टेंट है, 4 ऐसे ही आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये 2 प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही 2 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अब 4 साइन एक्स को एज इट इज रखना है, इसका डेरिवेट करो, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये प्लस में है इसलिए अलग अलग किया है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था इसलिए 4 ऐसे ही आ गया। कंफ्यूज मत होना, जब बीच में प्लस या माइनस आता है तो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो 0 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो आराम से एक एक स्टेप देखो ध्यान से, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कराओ इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 से, तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर ये बन गया प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके साथ जब हम इसको एलसीएम ले लें, यहीं पे इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, -2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया ये। बच्चों यहाँ हमने एलसीएम लिया है, ध्यान रखना, ये पहले 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया, एलसीएम यहाँ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? 4 अगर कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में? ये हो जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन निकाला तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस इसमें लगा दो आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी लग गई। एक एक स्टेप को साथ साथ करते रहिए तभी समझ आएगा, साथ साथ करते रहिए तभी समझ आएगा। 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये था हमारा f डैश एक्स, ये f डैश एक्स चल रहा है। ठीक है, तो जैसा आपने पढ़ा 10th क्लास में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो गया 8 कॉस एक्स प्लस 4 इंटू 1 क्या हो गया? 4, माइनस ब्रैकेट खोल दो, बाहर माइनस है तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। डिनोमिनेटर को एक्सपैंड मत करना, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड मत करना। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, 4 से 4 हो गया कैंसिल। क्या करेंगे? 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, ये बन गया 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश एक्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, आ रहा है समझ? एक एक स्टेप बहुत आराम से कर रहे हैं, आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स आ गया, कॉस एक्स कॉमन, 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। चलो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है। ठीक है, वैल्यू भी नहीं दी हुई, पहले वाले में तो क्वेश्चन में ट्रायंगल वाले में वैल्यू दे रखी थी व्हेन x इक्वल्स टू b। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है ऐसा, तो हमें वो वैल्यू निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा f डैश एक्स को 0। f डैश एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो cos x 4 माइनस कॉस एक्स
अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये इधर आके 0 हो गया, कॉस एक्स और 4 माइनस कॉस एक्स। यहां से दो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे 0 के इक्वल, तो एक बार क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक बार हो जाएगा 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार ये 0 के इक्वल हो गया, एक बार ये 0 के इक्वल हो गया, तो कॉस एक्स माइनस में उधर जाके 4 इक्वल्स टू कॉस एक्स, 4 इक्वल्स टू कॉस एक्स। बट कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होती है, -1 और 1 के बीच में या इनके बराबर हो सकती है। 4 तो मतलब ही नहीं बनता कि 4 आ सके, कभी नहीं आ सकता cos x 4। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां से तो वैल्यू नहीं निकलेगी। अब cos x इक्वल्स टू 0 है, cos x इक्वल्स टू 0 है, 0 आ रहा है देखो -1 और 1 के बीच में, तो ये पॉसिबल है। अब कहां कहां 0 होता है, कहां कहां 0 होता है, cos x जब 0 है, cos x इक्वल्स टू 0 है, तो x की किस किस वैल्यू पे cos जो होता है वो 0 होता है, वो होता है एक π/2 पे एंड x इक्वल्स टू 3π/2 पे। इन दो वैल्यूज पे जो x है cos x है वो 0 होता है बिटवीन when x लाइज बिटवीन 0 to 2π, 0 से 2π, 0 से 2π की अगर बीच में देखा जाए सिर्फ, वैसे तो cos की वैल्यू घूमती रहेगी, ठीक है, कभी खत्म तो होती नहीं है इनकी वैल्यूज, तो लेकिन वो पूछ रहे 0 से 2π के बीच में, तो वैल्यू जो है दो जगह पे cos की वैल्यू 0 होती है, 0 और 2π के बीच में। कहाँ कहाँ होती है, π/2 और 3π/2। तो हमें इंटरवल बनाने हैं। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं ये वाली साइड रब करूं, नोट करो, इसे हो गया, पॉज करो, नोट करो, फिर मैं रब कर रहा हूं, चलो हो गया। अब हम इंटरवल बनाएंगे 0 से 2π। अब अगर मैं नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करूं, नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, बाउंड्रीज क्या दे रखी हैं, मतलब दे नहीं रखी, हमने कंसिडर किया है 0 से 2π, एक राउंड में देख रहे हैं हम, 0 से 2π इसकी बाउंड्रीज होगी। इसके बीच में आएगा π/2 और 3π/2, इसके बीच में आया π/2 और 3π/2। तो जो इंटरवल बनेंगे वो 3 इंटरवल बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो इंटरवल्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। अब टेबल बनाते हैं यहाँ पे, इंटरवल साइन ऑफ f'(x) और फिर नेचर कि भाई इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। तो पहला इंटरवल क्या बन गया, 0 से π/2, पहला इंटरवल बन गया 0 से π/2। अब 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, f'(x) कहाँ आया था हमारा, ये रहा हमारा f'(x), ये रहा f'(x). अब इसमें देखो जो डिनोमिनेटर है वो तो स्क्वायर है, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव भी आ जाए अगर इसको सॉल्व करके तो उसका स्क्वायर है जो कि क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, इस पे आ जाते हैं, 4 माइनस कॉस एक्स पे आ जाते हैं। अब जो वैल्यू हमने देखी है cos x की वैल्यू तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो अगर cos x की वैल्यू 1 भी होती है तो 4 - 1 3 पॉजिटिव रहेगा, -1 भी होती है तो 4 माइनस ऑफ -1 विच इज +1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। यानी ये भी क्या रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो f'(x) की जो नेचर है, यानी वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तो cos x पे डिपेंड कर रहा है ना। ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, किस पे डिपेंड करेगा, cos x पे डिपेंड करेगा। तो सिर्फ हम cos x को चेक करेंगे कि 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसके साइन क्या आ गए, पॉजिटिव। इसकी वजह से इस वाला ब्रैकेट ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है और नीचे भी हमेशा ही पॉजिटिव है, तो सब कुछ ही पॉजिटिव है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अगर सब कुछ ही पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, >0। तो नेचर कैसा आ गया, नेचर आ गया इंक्रीजिंग, नेचर कैसा आ गया, इंक्रीजिंग। आई बात समझ। अगला देखते हैं, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 देखते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरवल आ गया π/2 से 3π/2। तो π/2 से 3π/2 देखें अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट
हमें सिर्फ cos x चेक करना है, ये तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये दोनों चीजें तो हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी। तो यहाँ पे जो cos x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो π/2 से लेके 3π/2 इस पूरे एरिया में, पूरे रीजन में ये क्या रहने वाला है, cos x नेगेटिव रहने वाला है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस प्लस प्लस, दो प्लस का तो फर्क नहीं पड़ा, फर्क किससे पड़ा, माइनस से, तो ये क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इजी, ठीक है, आ गया समझ। 2 इंटरवल हो गए, तीसरा इंटरवल देखते हैं, 3π/2 से 2π। अब 3π/2 से 2π घूम के जब आएगा वापस तो 2π हो जाएगा। अब ये वाला एरिया चेक करना है हमें, 3π/2 यानी 4 क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फिर से ये पॉजिटिव हो गए, और अगर ये पॉजिटिव हो गए तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। पूछ क्या रहा था, अब आ जाओ जी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग भैया 2 इंटरवल में आ रहा है, ये 0 से π/2 और 3π/2 से ये, यानी fx is increasing in 0 से π/2 and 3π/2 से 2π। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, डिक्रीजिंग, तो fx is decreasing in π/2 से 3π/2, तो डिक्रीजिंग आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या देखना है आपने कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका ध्यान रखना है। अब 0 से π/2 में देखें तो आपने 10th में पढ़ा है cos 0 की वैल्यू 1, फिर 0 के बाद होता है हमारा √3/2, फिर √3/2 के बाद होती है हमारी वैल्यू 1/2, फिर आता है 1/√2। तो वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे इन 0 और π/2 को, क्योंकि इन पे इंक्रीजिंग है। 0 से शुरू करें π/2 तक तो इंक्रीजिंग जाएगा, और 3π/2 से शुरू करें 2π तक ये भी इंक्रीजिंग जाएगा। तो इसके क्योंकि डोमेन और रेंज भी हमारे इंक्लूडिंग ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया, ये वाले ब्रैकेट लग जाएंगे इंक्लूडिंग वाले। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है इसलिए वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, लेंदी है बट इजी है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो, सब होगा आपका, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। नोट करो, प्रैक्टिस करो, फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हो गया, कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई करते हैं 4th क्वेश्चन। fx इक्वल्स टू x³ प्लस 1/x³। इसमें भी हमें इंटरवल निकालने हैं जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो x³ का डेरिवेट करेंगे, और यहाँ पे इस x³ को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये -3 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए ये। x³ का डेरिवेटिव 3 आगे पावर आगे आ जाएगी 3x², यहाँ से पावर आगे आ जाएगी तो -3x की पावर -4। हमें काउंटिंग को कम नहीं करना, 3 2 1 ऐसा नहीं करना, हमें साइन भी देखना है साथ में। -3 में -1 करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। x को डेरिवेट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो आगे कुछ नहीं करना। ये आ गया मेरा f', ये आ गया f'। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 3/x की पावर 4, 3 आया कॉमन, x² माइनस 1/x की पावर 4 f'। अब हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है इंटरवल के लिए, क्योंकि हमें इंटरवल बनाने नंबर लाइन पे। तो f' को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0। f' को पुट कर दिया 0, तो क्या बन गया ये 3x² माइनस 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 4, ठीक है। तो 3 वहाँ जाके हो गया 0, x² माइनस 1/x की पावर 4। इस -1/x की पावर 4 को इधर ले आते हैं, 1/x की पावर 4 ये हो गई पॉजिटिव में, ठीक है जी, आ गया समझ। x की पावर 4 इक्वल्स टू x²। अब x की पावर 4 को उधर ले जाएं अगर ऊपर, तो क्या बनेगा, x की पावर 6 बनेगा। इसको 8 मत कर देना, 4 2 8 नहीं, पावर ऐड होगी, मल्टीप्लाई नहीं, तो x की पावर हो गया 6। अब क्योंकि 6 है इवन नंबर, पावर में है इवन, जैसे x² होता है, पढ़ा होगा आपने, x² अगर 1 है तो x क्या हो जाता है, +-1 हो जाता है। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं है, अगर पावर में जब भी इवन होगा तो आपने यही करना है 1 के केस में।
तो इधर आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की दो वैल्यू आ गई 1 और -1, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, ठीक है। दो वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1। अब नंबर लाइन होती है हमारी कहां से, -∞ से इन्फिनिटी, उसके बीच में दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, -1 और 1, -1 और 1। अब इंटरवल बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं, इंटरवल साइन ऑफ f' और नेचर, ठीक है, नेचर। तो इंटरवल्स देखिए, अगर पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल, तीन इंटरवल बन रहे हैं इसमें, -∞ से -1। पहला इंटरवल आ गया -∞ से -1, दूसरा -1 से 1 और तीसरा 1 से ∞। अब इसे कैसे करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं जो हम क्वाड्रेंट देखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अब क्या करते हैं इनमें, तो -∞ से -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, -∞ और -1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो जो इसके बीच में आता हो। हमने ले लिया -5, हमने ले लिया -5। तो उसको हमें कहां पुट करना है, f' में पुट करना है, इसको हमें f' में पुट करना है। तो अगर ध्यान से देखें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 6 - 1 बाय x की पावर 4, ये बनेगा। तो इसमें पुट कर लेंगे हम। नीचे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर इवन है, नीचे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 क्या है, 1 से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 1 को भी देख लेते हैं, x की पावर 6। अब मैंने बोला -5 लिया है हमने, -5 की पावर जब 6 करेंगे, ध्यान से सुनना, -5 की पावर जब 6 करेंगे तो पहली बात तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर इवन है। दूसरी बात वो 1 से तो बहुत ही बड़ा होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसका क्यूब 125 होता है, फिर वो 625 होता है। तो बेसिकली पावर जब 6 जाएगी तो 1 से बहुत बड़ी होगी, तो उसको 1 में से माइनस भी करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए न्यूमरेटर भी क्या हो गया, पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा हो गया ये, तो इसलिए क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आई बात समझ, बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात, ठीक है भाई। पावर 6 देखनी है आपने, तो -5 की पावर 6 करोगे तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना 1 से, तो माइनस कराओगे भी तो वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ऐसे अब -1 से 1 के बीच में देखते हैं, 0 मत लेना क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 मत लेना। -1 से 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, -1 से 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लो। हमने ले लिया 0.5, हमने ले लिया 0.5, तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है इस क्वेश्चन में, 0.5। अब देखो जब 0.5 की पावर 6 करेंगे, 0.5 की पावर 6 करेंगे, 6 से पहले अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 0.25, 0.5 की क्यूब क्या होगी, 0.125। ऐसे ही देखो पॉइंट क्या हो रहा है, और कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले ये था 0.250, फिर हो गया 0.125। ऐसे 0.5 की पावर जब 6 करेंगे तो वो नंबर तो फिर आगे 0.1 2 3 4 5, मतलब बहुत ही 1 से तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा हो जाएगा तो उसको जब 1 से माइनस कराएंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, जो कि हो गया 0 से छोटा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ठीक है। -0.5 का क्यूब 1 से छोटा, जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैल्यू और कम होती जा रही है, 1 से कम हो रही है, तो जब 1 से माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इसलिए क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब यहां देखो 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ले लो, फिर से हमने 5 ले लिया, जैसे हम -5 लिया था, हम 5 ले लिया। अब 5 लेने से क्या हुआ, नीचे तो पॉजिटिव। अब जब 5 लिया तो 5 की पावर जो 6 है, 5 की पावर जो 6 आएगी वो 1 से फिर से बहुत बड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन, किसमें इंक्रीज हो रहा है, -∞ से -1, तो -∞ के लिए ओपन ब्रैकेट और -1 के लिए क्लोज, क्योंकि -1 पे 0 हो रहा है, -1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज ही करता जा रहा है।
यहां से वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड माइनस नहीं कहां से हो रहा है 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू होती नहीं इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। 1 से जैसे बड़ी वैल्यू करते जाएंगे तो वो इंक्रीज होती जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी नंबर लाइन पे, ठीक है, इसलिए 1 भी इंक्लूड करेंगे। 1 से करेंगे तो 0 से शुरू होगा, 0 से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही f(x) इज डिक्रीजिंग इन, कहां डिक्रीज हो रहा है, इस पे डिक्रीज हो रहा है, तो -1 से 1 पे, दोनों पे लेंगे तो डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया, क्लियर है, डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, देख लो, इंटरवल पूछ रहा था, आ गया आंसर। तो ये है हमारे 4 क्वेश्चन, अभी ये है पार्ट 1, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियोस में, पार्ट 2, पार्ट 3, 16th क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं कितनी वीडियोस में कवर होते हैं 16। तो जितनी जल्दी हो सकेगा अगली वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करो और आगे के क्वेश्चन ट्राई करना, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ रही है, फिर मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। करते हैं इसको, अगर समझ आ रहा है सब समझ आ रहा है तो इसको शेयर करो, ठीक है, फिर आपको पता ही है क्या करना है, शेयर करो इसको, ठीक है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।